अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां। कुदरत ने जब कहा कि मकाफात है तो फिर है, और फिर इसी दुनिया में है। अब यहाँ पर बख्तियार साहिब का मकाफात हम अब देख रहे हैं। बख्तियार साहिब जो कि बिस्मा के सर से जब साहिबान छिन गया, उसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो बख्तियार साहिब तो बहुत ही जैसे ऐश में आ गए। बीवी के होते सोते अपनी भाभी पर बुरी नज़र रखते थे, जानबूझकर उसके करीब आने के, उसे टच करने के बहाने सोचते थे और उसे हरास करते थे। इस तरह से बिस्मा किसी के सामने कुछ नहीं कह पाती थी। डरी सहमी खौफज़दा रहते हुए ये सारी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन कुदरत तो देख रही थी और कुदरत ने बिस्मा को इंसाफ भी दिलवाना था और इसी दुनिया में रहते हुए उसकी आंखों के सामने दिलवाना था। अब यहाँ पर यह बख्तियार साहिब का मकाफात है कि उसकी बेटी बड़ी जवानी में बेवा हो गई और अब दुनिया की बुरी नज़र बिनिश पर होगी, और ये सब कुछ उसके बाप की वजह से। बख्तियार साहिब तो खून के आंसू रो रहे हैं। बेशक मौका भी ऐसा ही है। यहाँ पर बेटी बेवा हुई तो भी किसकी वजह से? उसके अपने बेटे की वजह से, अम्मार की वजह से, जिसने बड़ी ही ढिठाई से असद को मार दिया। और फिर उसका हौसला तो देखिए कि बहन को वीडियो कॉल करते हुए अपनी और असद की तस्वीर दिखाता है कि ये देखो तुम्हारे शौहर को मार दिया मैंने। अब यहाँ पर ज़रा भी अम्मार खौफज़दा नहीं हुआ, डरा नहीं, कांपा नहीं, बड़ी ही ढिठाई से बहन को फ़ोन किया। लेकिन दूसरी तरफ जब माँ को पता चला, सर पीट कर रह गई। नशवा के सामने अपने गम का इजहार करते हुए कहने लगी, कितनी बदकिस्मत माँ हूँ मैं, जिसकी बेटी बेवा हो गई और उसी के अपने बेटे की वजह से मेरे अपने बेटे ने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया। मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और भला कौन होगा। नशवा भी इस दुख में सिद्रा के साथ है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अमार अब मौत के तख्ते तक तो जरूर पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ बख्तियार साहिब चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उसके बेटे की जान बच जाए। इसी तरह हिम्मत करते हुए वो थाने पहुंच जाते हैं। अमार कुछ तो बताओ, कोई पॉइंट तो बताओ कि तुमने इस तरह से असद को मार डाला। उसने कुछ तो कहा होगा बेटा, कुछ ऐसा बताओ कि मैं वकील को बताऊं और तुम्हारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन अमार की तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा। अब यहाँ पर बाप को जब कोई जवाब नहीं मिला तो सर पीट कर रह गया कि करे तो करे क्या। लेकिन बख्तियार साहिब अब कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाएंगे। रोते धोते जब घर वापस आए तो यहाँ पर सिद्रा सारे का सारा ब्लेम बख्तियार साहिब और बरकत बेगम को देती है कि उसका बच्चा इन दोनों की वजह से बिगड़ा, इनके लाड प्यार, इनकी बुरी शह की वजह से बिगड़ा। क्या आज इस हद तक बिगड़ गया कि अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया। आज सिद्रा को किसी का खौफ नहीं, सास के सामने खड़ी उसे भी लान तान करती है और अपने शौहर को भी। लेकिन ना सास में हिम्मत है और ना ही बख्तियार में कि सिद्रा को आगे बढ़कर जवाब दे, उसे रोक सके, क्योंकि सिद्रा की ममता तड़प रही है, चीख रही है। वो जानती है कि उसके बेटे के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। बेटी तो उजड़ गई, बेटा भी उजड़ जाएगा। बेशक जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, तो कैसे मुमकिन है कि अम्मार पूरी इंसानियत को मारने के बाद कानून के शिकंजे से बच जाएगा और कानून उसे आज़ाद कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और यहाँ पर जब बेटा मौत के तहते तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है बख्तियार साहिब की सांसें तो खुद बहुत उखड़ जाएंगी। और बख्तियार साहिब जब एक बेटे के बाद अपने दूसरे बेटे को भी इस तरह से मरते हुए देखेगी तो वो भी जीते जी मर जाएगी। इस तरह से बुराई का अंजाम होगा, ना तो अम्मार बचेगा, ना बख्तियार और ना ही बरकत बेगम। और इस तरह से बुराई का सफाया हो जाएगा इस ड्रामे से, और ये ड्रामा फिर जाकर हैप्पी पॉइंट पर ही एंड होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ सिद्रा और बिनिश के साथ बहुत बुरा हुआ, जो बजाते खुद बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि बुराई उनके साथ ऐसी चिपकी कि वो भी मकाफात की लपेट में आ गई और उनकी खुशियाँ भी ज़मीन बोस हो गई।